हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे जो एनआरई अकाउंट्स हमने देखा था उसके एनआरई सेविंग अकाउंट्स के ऊपर एक केस स्टडीज। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, ए इज अ वैल्यूएबल कस्टमर ऑफ योर ब्रांच, हिज सन बी स्टडीड इन इंडिया, बी इज वर्किंग इन यूएसए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ही केम टू इंडिया नाउ, ही हैज सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग हिज एनआरई सेविंग्स अकाउंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे ही जो है वो बी के लिए डिनोट किया गया है। बी जो है वो यूएसए में काम करता है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो इंडिया आया हुआ है, तो उसके एनआरई सेविंग्स अकाउंट के लिए उसको कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या है वो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, ही वांट टू हैव जॉइंट अकाउंट विथ हिज फादर, इज इट पॉसिबल? No, resident cannot have joint account with NRE. Yes, he can, but mode of operation must be either or survivor. Yes, he can, but mode of operation must be former or survivor. He can have with whatever mode of operation he needs. फ्रेंड्स, इसका जो सुटेबल आंसर है वो आंसर सी होगा। कोई भी एनआरई अकाउंट में हम किसी भी एनआरआई पर्सन को या पर्सन ऑफ रेजिडेंट इंडियन को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हमारा जो मोड ऑफ ऑपरेशन होगा वो ऑलवेज फॉर्मर और सर्वाइवर होगा। तो यहाँ पे हमारा जो सुटेबल आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यस ही कैन बट मोड ऑफ ऑपरेशन मस्ट बी फॉर्मर और सर्वाइवर। नेक्स्ट है, हिज फादर वांट टू ऑपरेट हिज अकाउंट आफ्टर ही वेंट टू यूएस। Yes, he can operate the account like his account. He can operate as power of attorney holder. No, he cannot do because it is restricted in NRE account. None of this. तो फ्रेंड्स, इसका जो सुटेबल आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, ही कैन ऑपरेट एज पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर। कल हमने देखा भी था कि एनआरई अकाउंट में पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो है वो ऑपरेट कर सकता है, लेकिन वो आउटसाइड इंडिया जो है फंड्स को रिपैट्रिएट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही लाइक टू ऐड हिज मदर एज अ नॉमिनी फॉर हिज एनआरई अकाउंट। नो, he have to add only his joint account holder, that is his father. No, nominee must be NRI. Nomination is not allowed in NRE account. Yes, he can add his mother as nominee. फ्रेंड्स, कल हमने देखा था कि किसी भी तरह के हमारे जो एनआरआई अकाउंट है उनमें हम नॉमिनेशन ऐड कर सकते हैं, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आंसर डी जो है वो करेक्ट आंसर है कि हाँ, ही कैन एड हिज मदर एज अ नॉमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while check clearing, if balance is not available in his account, can we avail for overdraft? No, he cannot. Yes, whatever the amount he needed, he can avail. Yes, he can avail maximum rupees 50,000, but it must be cleared within 3 weeks. 3 weeks. Yes, he can avail maximum rupees 50,000, but it must be cleared within 2 weeks. तो फ्रेंड्स, इसका जो सुटेबल आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, कि एनआरई अकाउंट में हम लोग टीओडी जो है वो ग्रांट कर सकते हैं अप टू रुपीज मैक्सिमम 50,000, बट इट मस्ट बी क्लियर विद इन 2 weeks। और ये क्लियर कैसे होगा? ये कोई भी फंड आउटसाइड इंडिया अकाउंट में रेमिट करके हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं, या फिर उसके किसी अदर एनआरई अकाउंट या एफसीएनआर अकाउंट में अगर बैलेंस है तो उसको ट्रांसफर करके भी इसको क्लियर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉन्ट गेट हाउसिंग लोन टू बिल्ड हाउस इन इंडिया। After all procedures completed, it is possible to disburse the loan amount in his NRE account? Yes. No, loan amount cannot be credited in NRE account. After margin, it can be credited into NRE account. None of these. फ्रेंड्स, हमने कल देखा था हाउसिंग लोन टू एनआरआई में कि हाउसिंग लोन का जो अमाउंट है वो कभी भी एनआरई अकाउंट या एफसीएनआर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा सुटेबल आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, नो लोन अमाउंट कैन नॉट बी क्रेडिटेड इन एनआरई अकाउंट। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये केस स्टडीज हमारा यहीं समाप्त होता है। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट केस स्टडीज के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।